तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि माइकल फैराडे और मार्क हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से एक बार मैग्नेट को एक कंडक्टिंग कॉइल के क्रॉस मूव करा करके उस कॉइल में एक करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस किया। लेकिन मार्क हेनरी और फैराडे ने उस इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को नहीं बताया, और डायरेक्शन को बताने का काम किया किसने? लेंज नाम के साइंटिस्ट ने किया, जिसको हम लोग लेंज लॉ के नाम से जानते हैं। क्या बताया इन्होंने कहा कि किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो अपने इंड्यूस होने के रीजन का अपोज करता है, यानी कि जिस वजह से उस कॉइल में जो ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है जिस रीजन की वजह से, उसी रीजन का अपोज करता है। अब जरा बात करते हैं कि किस वजह से भाई इंड्यूस हो रहा है। तो माइकल फैराडे ने क्या किया था भाई? माइकल फैराडे ने एक कॉइल लिया था और इसके पास एक बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे। डन। ये हमारा बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जब इस कंडक्टिंग लूप के थ्रू पास हो रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहां पर इस लूप में करंट इंड्यूस हो रहा था। यानी कि लेंज ने यह कहा कि इसमें जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो इस बार मैग्नेट के पास आने का, यानी कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब हो रहा है? जब ये बार मैग्नेट इसके पास आ रहा है, यानी कि इसके पास मूव कर रहा है, तभी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और ये जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो इस मैग्नेट के पास आने का या फिर दूर जाने का अपोज कर रहा है। तो अगर 1 मिनट के लिए मैंने यहां पर मान लिया, अगर मैंने यहां पर माना कि इस बार मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और अगर इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं तो इसमें जो इंड्यूस होने वाला करंट है इस बार मैग्नेट के पास आने का अपोज करेगा। और अगर इसे अपोज करना है इस बार मैग्नेट का आने का, तो यानी कि ये जो हमारा लूप है इसका जो फेस है इसको कौन सी पोलरिटी शो करनी पड़ेगी? इसको नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तभी इस बार मैग्नेट को रिपेल कर पाए। हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई भी सर्कुलर लूप का जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमने पिछले वाले भी चैप्टर में पढ़ा था। अब अगर बात किया जाए कि इसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। डन। फिर दूसरे केस में अगर देखा जाए कि हमारे पास एक दूसरी यहां पर कॉइल है, दूसरा केस हम देखते हैं, और ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में और साउथ पोल से इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहां पर इस बार मैं इस बार मैग्नेट को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं? इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई जब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाऊंगा तब भी तो यहां पर एक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो भी करंट यहां पर इंड्यूस होगा वो इस बार मैग्नेट के दूर जाने का क्या करेगा? अपोज करेगा। और दूर जाने का अगर अपोज करना है तो इस बार मैग्नेट को रोकने के लिए, चूंकि यहां पर नॉर्थ पोल है, इसे कौन सी पोलरिटी शो करनी पड़ेगी? तो साउथ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तभी तो इसको रोक पाएगा कि भाई तुम मत जाओ। अब अगर ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि किसी भी सर्कुलर लूप का जो फेस है अगर वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। कहां पर पढ़ा था हमने? जहां पर हमने पढ़ा था करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना? तो वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम पोलरिटी डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो उसका जो फेस होता है वो नॉर्थ पोल की तरह, और अगर किसी भी लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब उसका जो फेस होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि लेंज ने अपने इस स्टेटमेंट के थ्रू किस तरीके से इस कॉइल में इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को बताया। इन्होंने कहा कि भाई लूप में करंट या ईएमएफ इंड्यूस तो हो रहा है, लेकिन ये अपने इंड्यूस होने के रीजन का अपोज कर रहा है। तो इंड्यूस होने का रीजन क्या था? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा था? क्योंकि ये बार मैग्नेट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था? इस लूप के क्रॉस मूव कर रहा था, यानी कि इस बार मैग्नेट के पास आने से या फिर दूर जाने का जो करंट है वो अपोज करेगा। ठीक है ना? तो हमने एक बार इसको पास लेकर के गए तो हमने देखा जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जब इसको इस बार मैग्नेट को इस लूप से दूर लेकर के जा रहे थे तो हमने देखा कि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है ना? तो यहां से ये डिसाइड होता है कि जो लूप है उसकी पोलरिटी क्या है। भाई देखिए, अगर इसका जो फ्रंट वाला फेस है अगर नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है अपोजिट वाला साउथ पोल होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है।
अगर हम बात करें कि लेंज लॉ जो लेंज ने दिया वो किस लॉ को या किस रूल को फॉलो करते हुए दिया, तो यहां पर कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेंज लॉ है वो बेस्ड है किस पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर। किस पर, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या भाई एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, भाई कंजर्वेशन का मतलब ही क्या हो गया कि सारी की सारी एनर्जी हमारी क्या है, कंजर्व है, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें प्रोड्यूस किया ना ही कोई वेस्ट किया। जरा ये देखते हैं यहां पर, जब मैं इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास लेकर के जा रहा था तो यहां पर इसका फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगा, यानी कि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे में रिपेल करने लगे। इसका मतलब अगर मैं इसको और भी मूव कराऊं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब मैं इस बार मैग्नेट के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसका मतलब कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मूव कराने के लिए वर्क कर रहा हूं। ठीक है, या फिर अगर देखा जाए कि जब मैं इसको दूर लेकर के जा रहा था तो इस फेस ने क्या किया, साउथ पोल बनाया और साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन जब मैं दूर लेकर के जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा और मैं यहां पर भी वर्क करूंगा। तो ये जो मैं वर्क इसको यहां पर पास ले जाने में या इसको दूर ले जाने में मैं वर्क कर रहा हूं, वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जो इस लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि इस लूप में जो भी करंट आया यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आई वो किसकी वजह से आई, जो मैंने इस बार मैग्नेट को ले जाने के लिए या इसको दूर ले जाने के लिए जो भी वर्क किया है। तो अगर यहां पर सारा का सारा वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जहां पर हमको ये बताना है कि जो हमारा लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमने माना कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है ना, ये हमारी एक सोलेनॉइड है और इसको मैंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और मैंने यहां पर एक बार मैग्नेट लिया जिसको मैं फ्रीली फॉल कराऊंगा इस सोलेनॉइड के थ्रू। अब देखिए ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और अगर कोई भी बार मैग्नेट इस ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट पर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस बार मैग्नेट के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई कुछ हाइट पर रखा हुआ है ना, हाइट यहां पर अगर बेस पर होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, जीरो होती, लेकिन ये कुछ ना कुछ हाइट पर रखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर इसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही अगर मान लीजिए नॉर्मली मैं इस बार मैग्नेट को इस वाली लोकेशन पर यहां पर अगर फ्री फॉल कराता हूं तो यहां से इसको ग्राउंड लेवल पर आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन जब मैं इस सोलेनॉइड के थ्रू इसको नीचे की तरफ फ्रीली फॉल कराऊंगा, इसके थ्रू आएगा अगर ये बार मैग्नेट, तो इस 2 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होगा भाई, देखिए ये हमारा बार मैग्नेट है, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जाहिर सी बात है इस सोलेनॉइड के लूप्स को पास करती हुई आएंगी, तो इस लूप्स के थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर क्या होगा, जनरेट ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस होगा। और वो अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो जैसा अभी मैंने लेंज में पढ़ा कि भाई जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो अपने प्रोड्यूस होने के रीजन का अपोज करेगा, यानी कि इस बार मैग्नेट के नीचे आने का अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए इसका जो लूप है वो भी कैसी पोलरिटी शो करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और भाई ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। जब ये फ्रीली फॉल कर रहा था तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा था, ये फ्रीली 2 सेकंड, लेकिन जब ये इसके थ्रू आएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम इसको लगेगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये इस कॉइल के थ्रू नीचे की तरफ आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर देखा जाए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो जैसे ही ये इस लूप के थ्रू पास होता हुआ आएगा, इस लूप में क्या इंड्यूस करता हुआ आएगा, एक करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस करता हुआ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो इस बार मैग्नेट के अंदर है, वो काइनेटिक एनर्जी इस इंड्यूस होने वाले करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, तो अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी इसके पास है वो कहीं ना कहीं क्या है, कंजर्व्ड है। और अगर कंजर्व है तो ये जो लेंज लॉ है वो किसको फॉलो कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं जरा एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप हैविंग अ
कैपेसिटर। यानी कि हमारे पास एक कॉइल है जिसमें कि हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, दो प्लेट्स लगी हुई हैं ए एंड बी। कह रहा है प्रिडिक्ट पोलैरिटी ऑफ द प्लेट ऑफ ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर। हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक कॉइल है जिसमें कि दो कैपेसिटर की प्लेट ए और बी लगी हुई है। बार मैग्नेट को मैं इसके अलोंग अगर मूव कर रहा हूं तो हमको ये बताना है कि जो ए और बी प्लेट है इसमें इसकी जो पोलैरिटी है वो प्रिडिक्ट करनी है हमको, यानी कि जो प्लस या माइनस, कौन सा प्लेट प्लस होगा, कौन सा प्लेट माइनस होगा। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं इसको किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट करता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो हमारी प्लेट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डन। और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि इधर होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। यानी कि अगर यहां पर देखा जाए कि जो हमारी पॉजिटिव वाली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहां पर अगर मुझे ये पता करना है कि भाई सबसे पहले जो पोलैरिटी है वो कौन सी है, मैं यहां पर ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये वाला जो एंड है इस लूप का वो अंदर की तरफ है और ये वाला ए और बी वाला सिरा किधर है, बाहर की तरफ है। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज जो करंट की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं इस बार मैग्नेट को इधर की तरफ लेकर के जा रहा हूं इस कॉइल के पास, तो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था भाई इसमें एक इंड्यूस होगा करंट और इसके पास आने का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि इसको कैसा पोलैरिटी शो करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो ए बी है वो बाहर की तरफ है और ये वाला सिरा अंदर की तरफ है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मुझे इसमें फ्लो कराना है तो कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, ठीक है ना। बिल्कुल ये चीज आपको एकदम ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर इसको आप अंदर की तरफ कर देंगे, इसको बाहर की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। अब जरा यहां वाले कॉन्सेप्ट को देखिए कि भाई करंट किधर से जा रहा है, भाई किधर से जा रहा है, तो निगेटिव वाले टर्मिनल से। यानी कि ये जो ए वाला इसका प्लेट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। और किधर की तरफ आ रहा है, तो देखिए किसकी तरफ आ रहा है, यानी कि बी वाला जो प्लेट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। लेकिन थोड़ा सा इसका उल्टा अगर कर लिया जाए, जैसा मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर इस लूप को मैं दो तरीके से बना सकता हूं। एक बार मैंने कहा कि ये वाला सिरा अंदर है और ये वाला बाहर की तरफ है, और दूसरी बार मैंने कहा कि ये वाला सिरा हमारा ऊपर की तरफ है और ये वाला सिरा अंदर की तरफ है। अब देखिए इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करते हैं तो वो डिफर हो जाती है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो इसमें ये वाला सिरा ऊपर की तरफ है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। लेकिन अगर मैंने कहा ये वाला सिरा ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। बस डिफरेंस किसका है कि इसमें ये वाला जो एंड है वो ऊपर की तरफ है और ये वाला अंदर की तरफ है, यानी जिस पर मैंने लाइन ड्रॉ की है वो अंदर की तरफ है और यहां पर ये वाला बाहर की तरफ और ये वाला अंदर की तरफ है। तो इस वजह से यहां पर करंट की डायरेक्शन डिफर हो सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, डन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि लेंज लॉ क्या कहता है। भाई किसी भी कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो करंट है वो अपने इंड्यूस होने के रीजन का अपोज करता है, जिसके बिहाफ पर लेंज ने इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को डिफाइन किया कि वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो लेंज लॉ है वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करके बनाया गया है। यानी कि लेंज ने अपना ये जो लॉ दिया है वो एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए दिया कि भाई जितना भी वर्क मैं करूंगा वो पूरा का पूरा वर्क कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इंड्यूस होने वाले करंट में यूज हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।